नमस्कार दोस्तों। प्रोफेसर राम पुनियानी के शब्दों से रची गई भारतीय समाज की सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब की कहानी यानी प्रेम और सद्भाव की कहानी अमन कथा की इस तीसरी और आखिरी किस्त में आपका स्वागत है। इस किस्त में हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से पिछले 70 साल में यानी खासकर आज़ादी के बाद से अब तक भारतीय समाज के अंदर सांप्रदायिक कलह और नफरत की भावना किस कदर पनप गई है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, मम्मी पापा को, रिश्तेदारों को, सबको दिखाइए। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। सांप्रदायिक हिंसा विभाजन के समय से लेकर आज तक अनवरत जारी है। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के दोनों प्रमुख धार्मिक समुदायों के बीच गहरी खाई खोद दी है। सांप्रदायिक हिंसा में अपनी जान गंवाने वालों का एकमात्र दोष ये होता है कि वे इस या उस धर्म में आस्था रखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके अनुयायी कभी न कभी, कहीं न कहीं हिंसा के शिकार न हुए हों। और इस उपमहाद्वीप का कोई ऐसा देश नहीं है जो सांप्रदायिक हिंसा के कोड़ से सर्वथा मुक्त हो। पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई, भारत में मुसलमान और ईसाई और बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ना और हिंसा के शिकार होते रहे हैं। मानवता को कलंकित करने वाले इस हिंसा के दोषियों को शायद इतना क्रूर, इतना वहशी बना देते हैं कि वे किसी बेकसूर का खून बहाने पर सिर्फ इसलिए आमादा हो जाते हैं क्योंकि उनका धर्म दूसरे के धर्म से अलग है। इस वहशीपन के पीछे धर्म तो कतई नहीं हो सकता। सभी धर्म नैतिक व्यवहार पर जोर देते हैं और मानवीय मूल्यों को सबसे ऊंचे पायदान पर रखते हैं। क्या हिंदू धर्म नहीं कहता कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम? क्या ईसाई धर्म हमें अपने पड़ोसी से प्यार करना यानी लव दाई नेबर नहीं सिखाता? क्या इस्लाम हमें अपने समुदाय की आवश्यकताओं का ख्याल रखने की प्रेरणा नहीं देता? नफरत की तिजारत, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के पीछे धर्म नहीं बल्कि अन्य कारण होते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घृणा का वातावरण बनाया जाना। अल्पसंख्यकों के बारे में मिथक फैलाए जाते हैं। ये मिथक अर्ध सत्यों और सफेद झूठों का मिश्रण होते हैं। इन मिथकों के जरिए अल्पसंख्यकों को अलग, दूसरा, दुश्मन निरूपित किया जाता है। उनके विरुद्ध क्रूरता को औचित्यपूर्ण ठहराया जाता है। इन मिथकों के जरिए ऐसा भ्रम उत्पन्न किया जाता है मानो एक धर्म के सभी लोग एक से होते हैं। सच इसके विपरीत है। असल में हर धर्म में अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं। क्या एक धनी हिंदू और एक गरीब हिंदू एक ही तरह से सोचता है? क्या एक उच्च शिक्षित मुसलमान और एक अनपढ़ मुसलमान की मानसिकता और जीवन शैली एक जैसी होती है? क्या सभी मुसलमान एक जैसे कपड़े पहनते और एक जैसा खाना खाते हैं? क्या सभी हिंदू एक ही भाषा बोलते हैं और एक ही प्रकार से पूजा करते हैं? क्या सभी हिंदुओं के कम बच्चे होते हैं? क्या सभी ईसाई हर रविवार को चर्च जाते हैं? क्या सभी जैन सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते? मिथकों की धुंध। जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों के बारे में तरह तरह की आधारहीन मान्यताएं प्रचलित हैं, उसी तरह भारत में भी मुसलमानों और ईसाइयों के विरुद्ध मिथकों की भरमार है। हम में से कई मानते हैं कि मुसलमानों की 4-4 पत्नियां होती हैं, वे ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं और वे पाकिस्तान के प्रति वफादार हैं। हम में से कुछ ये भी मानते हैं कि भारत में तलवार की नोक पर इस्लाम फैलाया गया और मुसलमान बादशाहों ने हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए दर्जनों हिंदू मंदिरों को जमींदोज कर दिया। क्या हम कभी अपनी इन मान्यताओं के बारे में गहराई से सोचते हैं? क्या हम कभी इन्हें तर्क की कसौटी पर कसते हैं? ये भ्रम, ये मिथक, ये अफवाहें दोनों समुदायों को एक दूसरे से दूर करती हैं। उनके बीच संदेह की दीवार खड़ी करती हैं। यही अलगाव, यही संदेह धीरे धीरे घृणा में बदल जाते हैं और यहाँ तक कि जब उस समुदाय के निर्दोषों का खून बहता है तब भी
हमें गुस्सा नहीं आता, हमें दुख नहीं होता, बल्कि मन ही मन हम कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ। मंदिरों का विध्वंस। राजा मंदिर और मस्जिदें क्यों गिराते थे? क्या वे अपने धर्म से प्रेरित होते थे? क्या वे दूसरे धर्मों के मानने वालों को अपमानित करना चाहते थे? 11वीं सदी के कवि कल्हन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है कि राजा हर्षदेव के दरबार में भगवान की मूर्तियां उखाड़ फेंकने के लिए एक विशेष अधिकारी था, जिसे देवोत्पतन नायक कहा जाता था। जब गोलकुंडा के नवाब ने मुगल बादशाह औरंगजेब को 3 साल तक वार्षिक नजराना नहीं चुकाया, तो औरंगजेब ने गोलकुंडा की मस्जिद तोड़वा दी। जब मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकीं, तो खींचकर टीपू को नीचा दिखाने के लिए मराठों ने श्रीरंगपट्टनम के मुख्य मंदिर को गिरा दिया। अपने हिंदू प्रजाजनों की भावनाओं का आदर करते हुए टीपू ने उस मंदिर को फिर से बनवाया। गजनी ने सोमनाथ के मंदिर की संपत्ति लूटने के लिए उसे गिराया था। अगर गजनी को बुत परस्ती से सचमुच सख्त नफरत होती, तो क्या वो बामियान की विशाल बुद्ध प्रतिमाओं को छोड़ देता? आखिर गजनी के रास्ते में सोमनाथ से बहुत पहले बामियान पड़ा होगा। गजनी की सेना के 1/3 सिपाही हिंदू थे और उसके 12 सिपहसालारों में से भी 5 हिंदू थे। शिवाजी और राणा प्रताप। इन दोनों शासकों ने कुछ मुगल बादशाहों के विरुद्ध लंबी और कठिन लड़ाई अत्यंत साहस से लड़ी, परंतु इन लड़ाइयों की जड़ में धर्म नहीं था। राणा प्रताप की सेना का हर तीसरा सिपाही मुसलमान था और उनके प्रमुख सलाहकार और साथी का नाम था हकीम खान सूर। ये लड़ाई उस दर्जे के लिए थी जो राणा प्रताप पाना चाहते थे और अकबर ने उन्हें नहीं दिया। बाद में जहांगीर ने वही दर्जा राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को दे दिया। उसके बाद जहांगीर और अमर सिंह के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ, बल्कि उनमें गठबंधन हो गया। साझी विरासत। सांप्रदायिकता का चश्मा लगाकर इतिहास को पढ़ने समझने से भारत की लंबी साझी विरासत और उसकी मिली जुली संस्कृति हमारे दृश्य पटल से गायब हो जाती है। हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी मेल मिलाप से गंगा जमुनी तहजीब उभरी। इस तहजीब की झलक हमारे खान पान, संगीत, बोलचाल, वास्तुकला सहित जीवन के हर पक्ष में देखी जा सकती है। जैसे हमने ऊपर देखा, हिंदू भक्ति संतों और मुस्लिम सूफियों ने अपने उदारवादी शिक्षाओं के जरिए दोनों समुदायों के बीच सेतु का काम किया। प्रेम और भाईचारे के उनके संदेशों ने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। कई सूफी संतों ने स्थानीय भाषाओं बोलियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाबा फरीद की पंजाबी कविताएं इसका उदाहरण हैं। भक्ति और सूफी संतों ने आमजनों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के बीच अंतर धार्मिक एकता स्थापित करने में उल्लेखनीय सफलता पाई। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इतिहास का सांप्रदायिकरण किया था। पाकिस्तान में भी इतिहास का ऐसा ही सांप्रदायिक संस्करण प्रचलित है। फर्क बस इतना है कि वहाँ की इतिहास की पुस्तकें मुस्लिम शासकों का महिमा मंडन करती हैं और हिंदू राजाओं के मुंह पर कालिख पोतती हैं। इस्लाम की शमशीर। क्या हम जोर जबरदस्ती से किसी का दिल जीत सकते हैं? चूंकि धर्म आस्था से जुड़ा है, इसलिए निश्चित तौर पर उसका संबंध व्यक्ति के दिल से है। सम्राट अशोक को छोड़कर भारत के किसी शासक की लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने में कोई रुचि नहीं थी। धर्म परिवर्तन मुख्यतः वे गरीब नीची जातियों के अछूत करते थे, जो कहने को तो हिंदू थे, परंतु अपने ही धर्मावलंबियों के शोषण और दमन के शिकार थे, जिनका जीवन दासों जैसा था। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, आखिर क्या कारण है कि भारत के निर्धन वर्ग में मुसलमानों की बड़ी संख्या है? यह कहना कोरी बकवास है कि उन्हें तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया था। वे तो जमींदारों और पंडितों पुरोहितों के चंगुल से निकलने के लिए इस्लाम धर्म में गए थे। अधिकांश धर्म परिवर्तनों के पीछे राज सत्ता की ताकत नहीं, बल्कि सूफी संतों का मानवता और प्रेम का संदेश था। सामाजिक न्याय की तलाश में नीची जातियों के शूद्रों ने
इस्लाम, सिख और बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। मिशनरियों का हवा। इन दिनों कुछ लोग ढोल पीट पीट कर चिल्ला रहे हैं कि ईसाई मिशनरियां धोखाधड़ी, लालच और जोर जबरदस्ती से हिंदुओं को ईसाई बना रही हैं। क्या तथ्य इस आरोप को सिद्ध करते हैं? कतई नहीं। भारत की आबादी में ईसाइयों के प्रतिशत में लगातार गिरावट आ रही है। सन 1971 में वे आबादी का 2.6% थे, 1981 में 2.44%, 1991 में 2.34% और 2001 में 2.3%। सभी आंकड़े जनगणना पर आधारित हैं। जो पार्टियां और संगठन आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरियों का जीना हराम किए हुए हैं, उन्हीं पार्टियों और संगठनों के नेता अपनी संतानों को शहरों के मिशनरी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। पास्टर ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिए जाने की लोमहर्षक घटना की जांच के लिए नियुक्त वाधवा आयोग की रिपोर्ट कहती है कि न तो स्टेन्स धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, न ही वे जिस इलाके में काम करते थे वहां धर्म परिवर्तन संबंधी कोई गतिविधि हो रही थी। 4 बीवियां, 20 बच्चे। भारत में हर 1000 पुरुषों पर 932 महिलाएं हैं। फिर भला कोई मुस्लिम पुरुष 4 बीवियां कहां से लाएगा? देश के अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग सामाजिक आर्थिक तबकों में मुस्लिम परिवारों का स्वरूप अलग अलग है। केरल के मुस्लिम परिवार छोटे होते हैं। पढ़े लिखे मुसलमान परिवारों में भी कम बच्चे होते हैं। इसके विपरीत दलितों और गरीब वर्गों के दंपत्ति अधिक संख्या में बच्चों को जन्म देते हैं। मूल बात यह है कि परिवार का आकार उसके धर्म पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर से निर्धारित होता है। बहुपत्नी प्रथा की इस्लाम सशर्त इजाजत देता है। एक समय हिंदुओं में भी बहुपत्नी प्रथा थी। आज अधिकतर इस्लामिक देशों में बहुपत्नी प्रथा और 3 बार तलाक कहकर विवाह विच्छेद की परंपरा को कानून ने प्रतिबंधित कर दिया है। भारत के विभाजन के समय देश की 12.4% आबादी मुस्लिम थी, जो कि 2001 की जनगणना के आंकड़े के आधार पर 13.4% है। इसी अवधि में देश में आदिवासियों का प्रतिशत 7.5 से बढ़कर 8.5 हो गया है। इन दोनों समुदायों की आबादी में 1% की बढ़ोतरी हुई है और इसका कारण भी एक ही है, अशिक्षा और गरीबी। गरीब और अशिक्षित तबके में ज्यादा बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति होती है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय राष्ट्र का निर्माण। अंग्रेज भारत इसलिए आए थे ताकि वे यहां से कच्चा माल लूटकर अपने देश ले जा सकें और वहां का तैयार माल भारत में ऊंचे दामों पर बेच सकें। भारत का औद्योगिकरण 19वीं सदी में शुरू हुआ और इसके साथ ही उद्योगपतियों, शिक्षित बुद्धिजीवियों व श्रमिकों के नए वर्ग उभरे। सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हुई। इस प्रक्रिया को गति प्रदान की राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा उन्मूलन का काम किया, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने दलित और अछूत शिक्षा के लिए काम किया, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए काम किया, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया, और भगत सिंह, जिन्होंने श्रमिकों और कृषकों के सशक्तिकरण के लिए काम किया। इन जैसे तमाम क्रांतिकारी और व्यक्तियों ने देश के, समाज के बदलाव की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य थे जमींदारों की ताकत कम करना, औद्योगिक विकास के लिए सुविधाएं मुहैया करवाना और सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिलवाना। गांधी जी के नेतृत्व में चला भारतीय स्वाधीनता आंदोलन मानव इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस आंदोलन का चरित्र साम्राज्यवाद विरोधी तो था ही, इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित आधुनिक भारत की नींव भी रखी। इस आंदोलन का लक्ष्य धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र की स्थापना था। ये मूल्य भारतीय संविधान का हिस्सा बने। ये मूल्य उभरते हुए नए भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधि थे। फूट डालो और राज करो। जहां भारत के आमजन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ थे,
वहीं राजा और नवाब, जमींदार और जागीरदार इसके विरोधी थे। उन्होंने धर्म आधारित राजनीति का सहारा लिया। उन्होंने ये प्रचार किया कि स्वतंत्रता आंदोलन हमारे धर्म के खिलाफ है, क्योंकि हमारा धर्म हमें राजभक्ति सिखाता है और हमें अपने राजा अर्थात इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के प्रति वफादार रहना चाहिए। इस मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम राजा एक साथ थे, परंतु अंग्रेजों को यह भी मंजूर नहीं था। उन्होंने इस वर्ग में भी फूट डाल दी, जिसके नतीजे में मुस्लिम राष्ट्र राज्य की पैरोकार मुस्लिम लीग और हिंदू राष्ट्र राज्य की हिमायती हिंदू महासभा का जन्म हुआ। इसके साथ ही देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। ये दंगे सांप्रदायिक राजनीति का नतीजा थे। ये राजनीति दलितों और महिलाओं की स्थिति में किसी भी प्रकार की बेहतरी का विरोध करती थी। फूट डालो और राज करो की नीति और मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिकता की आपसी खींचतान के नतीजे में ही देश का विभाजन हुआ। कश्मीर। स्वतंत्रता के बाद कश्मीर, जिसके राजा हरि सिंह थे, स्वतंत्र बना रहना चाहता था। पाकिस्तान का मानना था कि चूंकि कश्मीर में मुसलमानों का बहुमत है, इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान ने कबाइलियों के भेष में अपने सैनिकों को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा। चूंकि कश्मीर की जनता पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहती थी और महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के आक्रमण से बेहद नाखुश थे, इसलिए उन्होंने भारत सरकार से मदद की अपील की। भारत सरकार ने इस शर्त पर कश्मीर में सेना भेजी कि वो भारत का हिस्सा बनेगा, परंतु साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि रक्षा, विदेशी मामलों, संचार और मुद्रा संबंधी मामलों को छोड़कर कश्मीर पूर्णतः स्वायत्त होगा। भारतीय सेना ने कश्मीर के 2/3 हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया और कश्मीर को भारत का हिस्सा घोषित कर दिया, इस शर्त के साथ कि आंतरिक मामलों में कश्मीर पूर्णतः स्वायत्त होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सांप्रदायिक तत्वों के दबाव में आकर भारत सरकार धीरे धीरे कश्मीर की स्वायत्तता का गला घोंटने लगी। शेख अब्दुल्ला को यह मंजूर न था। जब शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के स्वायत्तता संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन का विरोध किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। इससे कुंठित और स्वयं को अलग थलग महसूस कर रहे कश्मीरी युवाओं को पाकिस्तान ने हथियार और असला मुहैया करवाए और कश्मीर में उग्रवाद शुरू हो गया। इस उग्रवाद को ताकतवर बनाया अमेरिका द्वारा प्रायोजित अल कायदा के अतिवादियों ने। कश्मीर के अतिवाद का सांप्रदायिकीकरण हो गया और इसके कारण कश्मीरी पंडितों और बाकी कश्मीरियों ने बहुत कष्ट झेले। आतंकवाद। भारत में आतंकवाद पनपने के कई कारण हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ और राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर समस्या और बढ़ती सांप्रदायिकता। आतंकवाद का धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। आतंकवादी सभी धर्मों के होते हैं। हिंदुओं में लिट्टे और उल्फा इसके उदाहरण हैं। ईसाइयों में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, टिमोथी मैकवे, बौद्धों में थाईलैंड में सक्रिय कुछ समूह और सिखों में खालिस्तानी। अल कायदा को अमेरिका ने प्रायोजित और प्रोत्साहित किया था ताकि उसका इस्तेमाल अफगानिस्तान से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए किया जा सके। अमेरिका ने ओसामा को यह काम करने के लिए $800 करोड़ और 7,000 टन हथियार और असला दिए थे। रूसी सेना को पराजित करने के बाद अल कायदा के कुछ लड़ाके कश्मीरी अतिवादियों के साथ हो लिए। जब किसी समुदाय पर भीषण अत्याचार होते हैं तब उसके कुछ युवा कभी कभी आतंकवाद की राह पर चल पड़ते हैं। लिट्टे की समस्या के चलते ही धानु अपने शरीर पर विस्फोटक बांधकर मानव बम बन गई थी। 14 लाख फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल किए जाने से व्यथित लैला खलीद नामक फिलिस्तीनी लड़की ने आतंकवाद का रास्ता अपना लिया था। आज भी हम देखते हैं कि ओसामा जैसे आतंकवादी एक ओर हैं तो दूसरी ओर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग। फिर भी कुछ लोग कुटिलता पूर्वक आतंकवाद को धर्म से जोड़ते हैं, जो कि गलत है। भारतीय संविधान और प्रजातंत्र खतरे में। सांप्रदायिक हिंसा हमारे संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध है। असली लड़ाई न तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच है और न ही हिंदुओं और ईसाइयों के बीच। असली लड़ाई तो
प्रजातंत्र और धर्म आधारित राष्ट्रवाद की परिकल्पना के बीच है। धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान 25 साल भी एक नहीं रह सका और बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र दुनिया के नक्शे पर उभरा। धर्म कभी राष्ट्र का आधार नहीं हो सकता। धर्म की राजनीति करने वाले प्रजातांत्रिक अधिकारों का खात्मा करना चाहते हैं और इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को होगा। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर जोर देता है। जो भी राष्ट्र धर्म या नस्ल पर आधारित थे वे जल्दी ही टूट गए, जैसे कि पाकिस्तान और जर्मनी। हमें एक होना होगा। सांप्रदायिक संगठन स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के शत्रु हैं। हमें अपनी साझा विरासत को संभाल कर रखना होगा। हमें याद करना होगा भक्ति, सूफी और ईसाई संतों को। हमें दलितों और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले और पेरियार जैसे लोगों को याद करना होगा। हमें आर्थिक न्याय पाने के लिए भगत सिंह और सत्य और अहिंसा की स्थापना करने के लिए महात्मा गांधी के संघर्ष को याद करना होगा। हमारी विविधता में ही हमारी शक्ति निहित है। हमें समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण कर हाथों में हाथ डालकर शांति और सद्भाव की स्थापना के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने होंगे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्य हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के आधार होने चाहिए। आइए हम सब ये संकल्प करें कि हम सांप्रदायिक घृणा और हिंसा से दूर रहेंगे, आतंकवाद को जन्म देने वाले कारणों का उन्मूलन करेंगे, प्रजातंत्र और बहुवाद को बढ़ावा देंगे, शांति, अहिंसा और सद्भाव के लिए संघर्ष करेंगे। प्रजातंत्र, आपसी संवाद और विविधता में आस्था रखेंगे।